जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही, मेरे साथ हैं राजेश जी। हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। उसके बाद से ही अवामी लीग के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बेहद आक्रोशित हैं। यहां तक कि शेख हसीना के बेटे ने खुलेआम धमकी दे दी है यूनुस सरकार को, अंतरिम सरकार को, कि अब आर पार की लड़ाई होगी अगर उनकी मां के लिए कुछ और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, क्योंकि भारत सरकार से भी उन्होंने उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग की है। लेकिन भारत सरकार ने तो नपातुला ही बयान दिया है और कहा कि जो बांग्लादेश के हित में होगा वो हम वही करेंगे। तो बिल्कुल जो आप सजीव वाजिद की जो बात कर रही हैं, जो बेटे हैं हसीना, शेख हसीना के, उन्होंने खुली चुनौती दी है। उसके दो मतलब हैं। पहला तो ये हुआ कि वो बांग्लादेश की आवाम को ये एड्रेस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उनकी मां को मारने की कोशिश हो रही है। तो वो जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको मैसेज दे रहे हैं कि आपको कमजोर नहीं पड़ना है, आपको मोहम्मद यूनुस की सरकार की पूरी खिलाफत करनी है। और दूसरा, वो मोहम्मद यूनुस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप मेरी मां को नहीं मार पाओगे। यही शब्द हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में पीछे लिख रखा है, मेरी मां को नहीं मार सकते यूनुस। ये सीधी चुनौती दी है शेख हसीना के बेटे ने। और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को भी और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि शेख हसीना को बचाने में, यानी उनकी मां को बचाने में भारत सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि अभी भी वो भारत में ही है और वहां से क्योंकि डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, लगातार मांग कर रही है। क्योंकि रिक्वेस्ट तो वहां से आना ही है, आया भी है, चिट्ठियां आ रही है, लेकिन जो भारत सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब जो भी बांग्लादेश के हित में होगा वो किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है वहां पर निर्वाचित सरकार है नहीं और जिस तरीके से यहाँ सजा सुनाई गई है उसमें कोई फेयर ट्रायल भी नहीं हुआ है। जो आप बता रहे थे, जो वाजिद ने भी बताया है कि किस तरीके से ट्रायल उनका ये फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट किया गया। उनका ये कहना है कि वहां पर कानून में संशोधन करके जो ट्रायल हो रहा था उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया गया, ताकि बहुत जल्दी से जल्दी केस का निपटारा हो जाए और वहां पर जिस भी रिमोट के इशारे पे हो रहा हो, जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ था, उसकी मर्जी से वो फैसला आ जाए। और वैसा ही फैसला आया, बहुत जल्दी करके इस केस में फैसला सुना दिया गया। और फेयर ट्रायल, जब इस तरह का कोई केस चलता हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसके साथ एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मौका ही नहीं दिया गया। आप देखिए ऑप्शन थे उनके पास। जो एक्सपर्ट बताते हैं वो ये कहते हैं कि अगर यूनुस सरकार को ऐसा करना भी था तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बड़ा माध्यम हो सकता था, जिसके जरिए आप शेख हसीना को मौका दे सकते थे अपनी बात रखने का, या उनको जो अटॉर्नी चुनने की वो बात कर रही है वो उनकी परमिशन उनको नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि 17 जज कोर्ट में ट्रायल से पहले बदल दिए गए थे। तो आप समझिए कि किस तरीके से एक पूरी साजिश रची गई है और बिना फेयर ट्रायल के ही उन्हें ये सजा सुना दी गई। हालांकि उन्होंने भी खारिज कर दिया शेख हसीना ने कि मैं नहीं मानती, मैं उस कोर्ट को ही नहीं मानती हूँ। अब जब सरकारी नहीं है वहाँ, बिल्कुल सरकारी। इनके बेटे का क्या कहना है? वाजिद का कहना है, सजीव वाजिद का ये कहना है कि आपने जो कानून में जो संशोधन किया तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह था कि यहाँ पर आपकी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट से ये कानून को पास होना चाहिए था और आज की डेट में बांग्लादेश में पार्लियामेंट तो वहाँ की है ही नहीं। तो जब पार्लियामेंट ही नहीं है, संशोधन ही वहाँ से हुआ है, तो आपने फिर कानून को कैसे बदल लिया? तो इसी बात की वो धमकी दे रहे हैं कि आप तानाशाही कर रहे हैं, आप जबरदस्ती मेरी मां को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने अवामी लीग, जो कि सबसे बड़ी पार्टी वहां पर रही है एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, उसको प्रतिबंधित किया हुआ है। उस प्रतिबंध को भी हटाने की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, इलेक्शन से पहले पार्टी से बैन नहीं हटाया जाता है, तो हिंसक प्रदर्शन होंगे, ऐसा टकराव होगा कि 17 करोड़ की आबादी वाले देश को हम हिला सकते हैं, हमें कमजोर ना समझा जाए। यानी कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, मान लेते हैं कि हाँ अभी वो भारत में ही रहती हैं और उनके ऊपर जो फैसला आया है कि उन्हें सजाए मौत दे दी जाए, और ऐसे में अगर 2026 में जैसा बताया है यूनुस ने कि वो अगर इलेक्शन करवाते हैं और जो उनकी पार्टी है अवामी लीग, उसको अगर नहीं मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करने का, तो जो धमकी अभी दे रहे हैं वाजिद, सजीव वाजिद, उसका मतलब एकदम बिल्कुल साफ है कि वहाँ की आवाम सड़कों पर उतर आएगी। और हो सकता है वंदना कि हम एक ऐसा मंजर वहाँ देखें जैसे अगस्त में 2024 में जब वहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ जो सड़कों पर लोग उतरे थे, जेनजी उतरे थे, जो प्रदर्शन हुआ था, हो सकता है कि फिर से वैसा हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि फिर से ये खतरा जो आएगा इस बार यूनुस सरकार। बिल्कुल। और इस खतरे की बात वाजिद ने की है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जुलाई में जब हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था, उस दौरान आतंकवादी
अवामी लीग को खत्म करना चाहते थे, कई नेताओं को मारना चाहते थे, शेख हसीना को भी मारना चाहते थे। और जब ये मुमकिन नहीं हो पाया तो अब क्योंकि भारत ने उनकी जान बचाई थी, उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में एक दोस्त की भूमिका भारत ने निभाई है। और बार बार वो इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। और ये बात सच है, अगर शेख हसीना वहां से नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था उनके साथ। और अब ये जो ट्रायल कोर्ट में फैसला सुनाया गया, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसको लेकर भी वाजिद बेहद नाराजगी जता रहे हैं और कहना है कि समर्थक बेहद आक्रोशित है। जो फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर यह भी जानकारी आ रही है कि यूनुस नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि लंबे समय तक वो वहां पर टिके रहें। पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो सरकार में नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि अभी जैसे सजीव वाजिद कह रहे हैं कि हम एक पूरा एक हिंसक प्रदर्शन करेंगे, तो वो प्रदर्शन किसके खिलाफ जाएगा? वो उन्हीं के खिलाफ जाएगा। अगर उनकी सरकार कमजोर है, उनके पास अभी पूरे पावर्स नहीं है एक निर्वाचित सरकार की, तो वो क्या करेंगे? मुसीबत तो उन्हीं के ऊपर आनी है। तो वो पूरी कोशिश ये करेंगे कि अभी इलेक्शन नहीं हो, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद बहुत संभव है कि मैंडेट जो उनके खिलाफ चला जाए, पॉलिटिकल पार्टी को दूसरा पावर में आ जाए, तो उनके ऊपर सीधा खतरा होगा। इसीलिए वो बिल्कुल चाहेंगे कि इसे टालते रहें। अच्छा, अवामी लीग तो इधर गुस्सा दिखाई रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीएनपी की ओर से भी, जो खालिदा जिया की पार्टी है, वो भी नाराजगी जता रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन टाइम पर नहीं कराए तो हम भी आक्रोश अपना दिखाएंगे, हम भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये उम्मीद वहां पर की जा रही है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि कभी खालिदा जिया सत्ता में आ रही हैं, कभी शेख हसीना आ रही है। तो इस बार उनको उम्मीद है, बीएनपी को उम्मीद है कि वो खालिदा जिया को सत्ता में ला सकते हैं, इसलिए वो नाराजगी जता रहे हैं जिस तरीके का घटनाक्रम यहाँ पर हो रहा है। हालांकि शेख हसीना को जब सजा हुई तो उसकी उन्होंने खुशी मनाई थी। और सजीव वाजिद ने एक और डिमांड रखी है। उनका ये कहना है कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार जैसा अब वो बिहेवियर उनका नहीं रहा। तो उनका ये भी कहना है कि हालांकि नोबेल पुरस्कार की जो समिति है ऐसे वापस नहीं लेती है, हाँ। लेकिन उनकी मांग यही है कि मोहम्मद यूनुस से नोबेल पुरस्कार को वापस लिया जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। तो जाहिर है वहाँ पर टकराव बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो सजीव वाजिद है वो ज़्यादा कड़ी चुनौती दे सकते हैं मोहम्मद यूनुस को। और इसका एक बहुत बड़ा कारण तो मैं ये भी देखता हूँ वंदना, कि भारत से जो सपोर्ट मिल रहा है शेख हसीना को, एक बहुत बड़ा कारण है। जो मजबूती उनमें आई है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उनके बेटे में जो आ रही है, वो भारत के सपोर्ट की वजह से। और वो यहाँ तक सजीव वाजिद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अभी तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन अगर वहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार होती, यानी कि हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस की भी सरकार होती, तो उन लोगों को इतनी बिल्कुल ये टर्म्स, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के हैं, ये टर्म जो है वो दोनों देशों के बीच का है। ये राजनीतिक मामलों से बहुत आगे दोनों पड़ोसी मुल्कों का जो संबंध है, क्योंकि भारत ने बड़ी भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को अलग करने, क्रिएट ही किया था भारत ने। तो ये इसीलिए शेख हसीना का जो परिवार है वो भी ऋणी रहता है भारत का, इसीलिए तो यहाँ आई। उनको लगा कि वो बिल्कुल सेफ है, और इसीलिए जब उनका तख्ता पलट कर दिया गया तो उन्हें भारत सम्मान के साथ लाया गया, और यहाँ बिल्कुल सेफ वो भारत में रह रही है। उनके खिलाफ पूरा का पूरा बांग्लादेश में फैसला आ चुका है, मौत की सजा मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो एकदम आराम से यहाँ रह रही हैं। उनका बेटा इस बात से बिल्कुल आश्वस्त है कि उनकी माँ को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, वो यहाँ पर सेफ है, और ये लगातार वो बता भी रहे हैं कि वो अपनी माँ के संपर्क में है, कार्यकर्ताओं से उनकी माँ की रोज बात होती है। इसके साथ ही जो समर्थक हैं उनकी भी बातचीत होती है, दिशा निर्देश शेख हसीना की ओर से दिए जाते हैं, यानी पार्टी अंदरूनी तरीके से तो चल ही रही है, बिल्कुल मजबूत है। और जो वो कह रहे हैं, जो यहाँ पर हमने लिखा है कि मेरी माँ को नहीं मार सकते, तो उसका सीधा मतलब यही है कि उन्हें पता है उनकी माँ कहाँ है। उनकी माँ भारत में है, और भारत में एक मजबूत सरकार है जो किसी भी दबाव में नहीं आती है, किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आती है। तो ये जो आप कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है उनके बेटे में, वो भारत की वजह से है। उन्हें पता है कि उनकी माँ भारत में सेफ है, और इसीलिए कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस उनकी माँ को नहीं मार सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पूरे बांग्लादेश में जो जनता है वो अब इलेक्शन का इंतजार कर रही है, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार का होना बहुत जरूरी है देश की अस्थिरता के लिए भी। जिस तरीके के हालात बन गए हैं वो यूनुस से लगता है कि कंट्रोल में नहीं है, और बहुत आगे वो बढ़ चुके हैं, और नाराजगी लगातार लोगों में देखी जा रही है। ऐसे में अवामी लीग ने जब यह ऐलान कर दिया है कि आर पार के वो मूड में है, तो देखना होगा किस तरीके की परिस्थितियां बनती है और यूनुस उसको कैसे हैंडल करते हैं। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।